हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है सो डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए खास है, क्योंकि ये जो है हमारे जो F9 पेपर जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश उसके ऊपर बनने जा रही है। और उसमें इस वीडियो में हम उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके आंसर दोनों साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा जो ये F9 पेपर है बहुत जो है हमारे बहुत सारे लोगों को जो है हार्ड लगता है, क्योंकि इंग्लिश की पढ़ाई उतनी अच्छी तरीके से हो ना पाती है। और हमारे ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट हमारे माहौल पे जो है हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जो जिस प्रकार से हमारा एनवायरनमेंट रहता है, जिस प्रकार जो शब्द जो भाषा ज़्यादा यूज किया जाता है उसमें अब क्या होता है उसका विकास आप में अच्छे तरीके से होता है। लेकिन इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही कम यूज़ होने वाली जो है सो एक लैंग्वेज है। और इसका क्या होता है कागजी जो कोई जो है कार्रवाई होती है या कुछ हॉस्पिटल वगैरह में, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पर, ऐसे बहुत सारे जगह जहाँ पे इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा होता है। एज ए वर्क मतलब एज ए काम आपको इंग्लिश में करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो लैंग्वेज जो है हमारे इन्वायरमेंट पे जो है सो ये बहुत जो है सो एक प्रभावी भाषा बोल सकते हो, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसलिए हमारा जो इसके प्रति एक डर जो है इंग्लिश के प्रति डर बना रहता है, क्योंकि इसका अगल बगल यूज़ हम कम करते हैं। और हमारे जो आसपास है वो क्षेत्रीय भाषा या हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छी पकड़ महसूस करते हैं। लेकिन इंग्लिश से बहुत से लोगों को जैसे डर होता रहता है। क्यों डर होता रहता है? तो वो वर्ड कम यूज़ करते हैं। इंग्लिश वाले वर्ड आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना आप अपने माइंड में हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, तो क्या होगा, एक जो इंग्लिश के प्रति आपकी जो लगाव है और एक जो हीन भावना है, जो नहीं आता है, डर लगता है, वो आपका दूर होता जाएगा। तो यही जो है आप जो अपना इंग्लिश की कमी ऐसे थोड़े बहुत अपनी आइडियाज़ से दूर कर सकते हो। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, उससे आपका क्या होगा, जो हमारे जो एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके जवाब में जो है किस प्रकार से जवाब दिया गया है और किस प्रकार से किस शब्दों में कैसे जवाब दिया जाता है, किस मेथड से, वो सब इसमें मैंने दिखाया है। और वही हमारे इसमें वर्ड का भी जो है आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके जो आंसर के वर्ड हैं उसका भी स्टॉक हो जाएगा। यानी आप में भरपूर मात्रा में आपकी इंग्लिश के जितने वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में जिस प्रकार रिलेशन रखते हैं क्वेश्चन के प्रति, आप वो वहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें, शो द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। शो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये जो हमारा है जो है इसका महत्वपूर्ण जो है इंग्लिश जो हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हमारा इसका जो रोल ऑफ इंग्लिश जो एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज हमको जो है सो बताना है। और इस प्रकार जो ये क्वेश्चन है एक लाइन से लिखा हुआ है, एक ही तरीके से जैसे मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है उसमें जो हिंदी के जो हमारे जो है इससे पहले वाले पेपर में F1 पेपर का बारे में हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें देखा होगा जो कितने क्वेश्चन थे, 3-4 टाइप से पूछे गए थे, जो इंग्लिश में भी पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार से। तो इसमें भी है, देखिए, सो द इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना है इसमें जो है इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का रोल, इंग्लिश महत्वपूर्ण है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए कैसे जो है इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, उसको हमें दर्शाना है। तो आप अगर इसका हिंदी समझ लेते हो, इसको अगर क्वेश्चन का आप समझ लेते हो, तो आप अपने मन से भी इसका आंसर दे सकते हो। और आपको मैं थोड़ा हेल्प भी कर देता हूँ, इससे आप क्या वर्ड का जो होगा स्टॉक हो जाएगा, वर्ड आपके पास बहुत सारे ऐसे जो है सो जमा हो जाएंगे अपने माइंड में। तो चलिए देखते हैं। आंसर है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ रैपिडली बिकमिंग ए वर्ल्ड लैंग्वेज। क्या है, इंग्लिश जो है तेज़ी से हमारे जो है सो पूरी दुनिया का भाषा होने वाला है, हो रहा है। इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ये फर्स्ट लैंग्वेज का देखिए, इससे थोड़ा बहुत जीके का भी बन रहा है। जो हमारा क्या फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ कहाँ का है, तो यूनाइटेड यूके का, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का। इन एडिशन इट इज़ स्पोकन एंड रीड बाय मैनी मिलियन of Europeans, Africans, Chinese, Indians, Japanese and South Americans as a second language। अब सेकेंड लैंग्वेज कहाँ कहाँ का है, जो है यूरोपियन का, अफ्रीकन्स, चाइनीज़, इंडियंस, जापानीज़ एंड साउथ अमेरिकन्स का। उसके बाद देखिए ये हमारा फुल स्टॉप है। इट इज़ वाइडली नॉन इन इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड कैलोन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इन ब्रीफ, संक्षेप में कह सकते हो, ऑफ पर्सन आउट ऑफ एवरी 4 ऑन अर्थ
कैन बी रीच्ड विथ इंग्लिश, यानी प्रत्येक 4 आदमी में से एक आदमी को जो है सो प्रत्येक 4 जो है सो आप इंग्लिश के द्वारा आप उस पर पहुँच सके, यानी उसको इंग्लिश का नॉलेज रहता है प्रत्येक दुनिया में, यानी पृथ्वी पे जितने भी हमारे प्रत्येक 4 आदमी पर एक जो है इंग्लिश जानकार रहते हैं। उसके बाद है हमारा एवरीथिंग्स ऑफ इम्पोर्टेंस विच हैपन्स डे बाय डे इज़ प्रिंटेड इन इंग्लिश इन न्यूज़पेपर और स्पोकन इन इंग्लिश ओवर रेडियो ऑल ओवर the world. 50% of the world newspaper, over 50% of the world scientific and technical periodical, and more than 60% of the world radio station use English as medium of communication। यानी बहुत सारे रेडियो स्टेशन में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी जगह पे जो हमारा जो है सो इंग्लिश एज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज, यानी जो हमारा जो है संप्रेषण का भाषा एक तरह से हो गया है। द अबव फैक्ट पॉइंट आउट दैट इंग्लिश is an international language. No language, ancient or modern, can be compared with English in respect of its international status. It is interesting to note that about one half of mankind have chosen English to communicate with those who do not speak their own language। इसमें जो आधे हम थोड़ा हिंदी बताते चलेंगे जिससे आप में जो है सो इसका जो थोड़ा समझ जो है सो ये लैंग्वेज थोड़ा समझ सकें जो हमारे जो ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर हिंदी बताने चले तो इसमें बहुत टाइम लग जाएंगे और क्वेश्चन बहुत हैं। उसी के चलते हम जो है सो थोड़ा बहुत अगर आप में जो है सो कुछ ऐसा वर्ड लगे जो ये हार्ड है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो जो है अगले वीडियो में उसे समझाने का जो है, नहीं तो वहीं कमेंट बॉक्स में इसके जो हमारे हिंदी मीनिंग हो गए या हिंदी मीनिंग से नहीं समझ सकते तो सेंटेंस या वाक्य के माध्यम से हम समझाने का प्रयास वहाँ पे करेंगे। तो चलिए हमारा जो देखिए यहाँ पे क्या है दिया गया है, जो लोग जो हैं सो आधे से ज़्यादा लोग अगर उनके क्षेत्र का लैंग्वेज नहीं कोई समझ सकता है उन दूसरे से बात करने में, तो वो क्या करते हैं इंग्लिश को चूज़ करते हैं उससे बात करने में। यानी अगर वो अपने उसके क्षेत्र यानी उसके ऑनलाइन यानी अपना भाषा नहीं समझ में आ रहा है, उनका अपना भाषा किसी और को समझ में नहीं आ रहा है, तो किसको चूज़ करते हैं? इंग्लिश चूज़ करते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करने में। इन फैक्ट दैट इंग्लिश हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल रिलेशन, एज सच इट इज़ ए सोर्स ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या है हमारा जो है एक दूसरे अच्छी तरीके से हम जो है सो डिफरेंट नेशन हैं दूसरे राष्ट्र दूसरे देश से अच्छी तरीके से हम जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं एज ए इंग्लिश में। उसके बाद देखिए हमारा पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन यहीं पे है, लेकिन अगर आप इसमें से और भी अच्छा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जो हमारा इंग्लिश और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे जो हमारे इसमें भी है, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, और बहुत सारे जो हमारे गेम्स प्लेयर होते हैं जैसे हॉस्पिटल सब में जो होते हैं, बहुत सारे जो वर्क होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। सो आप लिख सकते हो और अपने और आइडिया से जो है इसे और बढ़ा के आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग विथ एग्जांपल। ये जो है एक बहुत ही आप VVI लिख लीजिए, क्योंकि ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग जो है हमारा गहन अध्ययन जो है उस पर जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव कुछ इसके बारे में भी पूछ सकता है, इसमें क्या डिफरेंस है वो भी पूछ सकता है। तो यही इसका आंसर है। द 36 ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन हैज़ एक्टिवेटेड रीडिंग एज फॉलो। रीडिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मीनिंग इन द देयर एसेंशियल रिलेशन इंक्लूडिंग एक्यूरेसी एंड थ्रूनेस एंड कम्प्रीहेंशन। थ्रोनेस यानी जो इसकी जो सूक्ष्मता तक पहुंचने का, इसका जो है आपका समझ विकसित करने के लिए आप रीडिंग के माध्यम से, पढ़ के माध्यम से उस चीज़ को आप समझ सकते हो, उसकी जो छोटी सी छोटी बात को जो है आप समझ सकते हो। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट रीडिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ लाइट साउंड सेंस। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार रीडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ लाइट साउंड एंड सेंस। इंटेंसिव रीडिंग, अब हमारे इस पर जो यहाँ तक जो था सो रीडिंग के बारे में था, अब आगे जो है सो इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स ए मिनट एंड डिटेल स्टडी। अब इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जो ये इंटेंसिव रीडिंग मीन्स ए मिनट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। प्रिस्क्राइब्ड करता है यानी नियत है इसका जो है प्रोज टेक्स्ट।
ये जो इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इंटेंसिव का मतलब आप पहले समझिए, इसका होता है गहन, इसका होता है गहन अध्ययन। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स दैट मिनट और डिटेल, मतलब मीन्स रीडिंग मीन्स ए मिनट and detailed study of the prescribed process. It concentrates upon language, information, and the grasping of sense. It is intensive reading that the prose text is taught at the middle and high stage. Intensive reading is also called detailed study. It concentrates upon assimilation. अब यह किस पे ध्यान, इसमें किस पे ध्यान दिया जाता है, assimilation of language which consists स्टडी ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्चुअली मतलब ये मिलाता है ऑफ लैंग्वेज, कंसिस्ट स्टडी ऑफ वर्ड, फ्रेज को और सेंटेंस स्ट्रक्चर को। दूसरा है हमारा स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ग्रामर, वर्ड ऑर्डर एंड सिंटैक्स को, वाक्य विन्यास, वाक्य की रचना को। थर्ड है हमारा ग्रास्पिंग ऑफ द सेंस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। क्या करता है हमारा, ये इंफॉर्मेशन को जो है सो ग्रास्प करता है, या सेंस एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो है सो इसका डिटेल स्टडी करते हो इसमें, और इसका जो है एक 1 मिनट डिटेल स्टडी करते हो। इसका एक नाम भी है डिटेल स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब प्रोज टेक्स्ट, जो हमारे टेक्स्ट गद्य के जो टेक्स्ट होते हैं उसे पढ़ना, यानी कहानी टाइप में पढ़ना। उसके बाद हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें इसके उद्देश्य क्या हैं, तो टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। इससे बच्चे क्या होता है, जो स्टूडेंट जो है सो अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, बोलते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश करेक्ट सही। उसके बाद दूसरा टू हेल्प देम टू इम्प्रूव एंड एक्सटेंड देयर नॉलेज एंड कमांड ओवर इंग्लिश। और इसमें जो है सो इनका नॉलेज इम्प्रूव होता है, इनके जो इंग्लिश पे जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है। थर्ड है टू गिव देम प्रैक्टिस इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सप्रेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। ये जो जोर जोर से इसमें इंटेंसिव रीडिंग में होता है, जोर जोर से पढ़ना, तो उसमें जो पढ़ते हैं तो उनसे प्रोनाउंसिएशन सही होता है, इंटोनेशन सही होता है, एक्सप्रेशन सही होता है। इंटोनेशन मतलब होता है आपका आवाज़ का उतार और चढ़ाव, जो आपकी आवाज़ जो होती है कब कैसी रखनी चाहिए, उस प्रकार इंटोनेशन उसी को कहते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन है एंड मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, वॉइस किस प्रकार से अनुकूलित है उसमें इसमें चेक किया जाता है इंटेंसिव रीडिंग में। चौथा पॉइंट है टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू यूज़ लैंग्वेज विदाउट फियर एंड टू डेवलप इन देम द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। ये आपको क्या चांस देता है बिना डरे इंग्लिश बोलने का, और डेवलप इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग, और इंग्लिश में सोचने का। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में अगर वो सोच सकता है, आप अगर माइंड में इंग्लिश को अगर सोचते हो तो वो आप इंग्लिश भी अच्छी तरीके से बोल सकते हो। आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, अगर आप में वर्ड की कमी नहीं है इंग्लिश वर्ड की, तो आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, इंग्लिश थिंकिंग जो है उसको भी मजबूत करता है इंटेंसिव रीडिंग में। पाँचवा हमारा टू क्रिएट एंड फोस्टर इन देम ए टेस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड टू इनरिच देयर वोकैबुलरी भी इससे क्या होती है, आपकी अच्छी होती है। उसके बाद हमारा है एडवांटेज। इसके क्या एडवांटेज हैं, फायदे लाभ क्या हैं, तो टू इट इंक्रीज द एक्टिव वोकैबुलरी, इट हेल्प इन लर्निंग ग्रामर। थर्ड इट एक्सप्लेन द मीनिंग। चौथा इट इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद हमें इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला है इट डज़ नॉट इम्पार्ट एनी इंटरेस्ट टू द पब्लिक। ये जो है सो पब्लिक के जो है इम्पार्ट नहीं है इसके इंटरेस्ट के। उसके बाद दूसरा है इट वेरी लिमिटेड यूटिलिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग वोकैबुलरी द लर्निंग टू द करेक्ट इंग्लिश। इट इज़ वेरी लिमिटेड यूटिलिटी फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग वोकैबुलरी द लर्निंग टू द करेक्ट इंग्लिश। ये जो वेरी लिमिटेड एक सोर्स से आप कह सकते हो उपयोग है इसमें, क्योंकि इसमें जो है वर्किंग वोकैबुलरी द लर्निंग ऑफ द करेक्ट इंग्लिश, मतलब वोकैबुलरी सीखने के, इसमें जितने वर्ड होते हैं उतने ही आपको समझने होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन ला देता है वोकैबुलरी सीखने के लिए। इट डज़ नॉट गिव ए गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, और ये जो है सो ग्रामर का जो है अच्छे तरीक़ा से ज्ञान नहीं दे सकता है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में। ये इससे ठीक उल्टा होता है, इंटेंसिव के ठीक उल्टा एक्सटेंसिव होता है। उसके बाद कहाँ है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग, यहाँ रहा।
इट इज़ ऑल्सो नॉन ए रैपिड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। क्या है? रैपिड यानी तेज़ रफ्तार से पढ़ना और शांत मन में पढ़ना, इसे ये भी कहा जाता है तेज़ रफ्तार में और शांत में। उससे क्या कहा जाता था? डिटेल में। डिटेल रीडिंग कहा जाता है इंटेंसिव को, इसमें शांत से तेज़ी से। इट गिव्स प्रैक्टिस इन रीडिंग फॉर ए इंफॉर्मेशन ओनली एंड कंसंट्रेटेड अपॉन सब्जेक्ट मैटर। ये जो शांत से पढ़ने का मौका देता है और सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने यानी ध्यान देने का जो है ये एक मौका देता है सब्जेक्ट मैटर पर। देयर इज़ ए लिटिल स्टडी of individual word and phrases as possible, they pass into the passive vocabulary of the pupil. Also, rapid reading is surprise reading. क्या है? Rapid reading is a surprise reading. The pupils read without the help of teacher. इसके जरिए जो हमारे लोग क्या करते हैं, बिना टीचर की मदद से भी पढ़ सकते हैं। अब इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है? तो पहला है टू ट्रेन पपील टू अंडरस्टैंड क्विकली द सब्जेक्ट मैटर। अब जो इसके ट्रेंड है, मतलब अनुभवी आदमी हैं, वो तुरंत जो है उसको उस चीज़ को सब्जेक्ट के क्या मैटर है उससे समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट है टू डेवलप इन देम ए टेस्ट फॉर रीडिंग बुक्स सो डैट दे मे फॉर्म द कल्चरल कॉन्टैक्ट विथ ग्रेट राइटर एंड पीपुल। टू डेवलप द टेस्ट ऑफ रीडिंग बुक, मतलब जो है ये रीडिंग जो है सो बुक के पढ़ने में रुचि जगाता है और दे फॉर्म कल्चरल कॉन्टैक्ट विद द ग्रेट राइटर्स एंड पीपुल के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। इसके जरिए आप नॉवेल सब भी वगैरह पढ़ते हो। थर्ड है हमारा टू इनेबल देम टू लर्न मोर वोकैबुलरी। इसमें क्या, उसमें लिमिटेशन था तो आप जितना है उतना ही वोकैबुलरी पढ़ सकते हो, लेकिन इसके जरिए जो है सो आप गहन अध्ययन करते हो और इसमें जो है आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है टू इंक्लूडेड इन देम द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर एंड प्रॉफिट। आप आनंद से पढ़ सकते हो और अपने लाभ लेके। एडवांटेज है लाभ, इसमें लाभ क्या है? तो पहला इट हेल्प इन द एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज़। ये जो है हमारा क्या करता है, आइडियाज़ को जो है एसिमुलेट यानी मिलाता है, हमको प्राप्त कराता है। तो दूसरा है हमारा इट कीप द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव। इससे क्या होता है, क्लास जो हमारे जितने भी कक्षा होते हैं वो व्यस्त रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा टू इट इंक्रीज ए वोकैबुलरी, जैसे कि इस पॉइंट में भी था। उसके बाद चौथा है हमारा इट हैज़ हाई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वैल्यू, हाई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वैल्यू सिंस इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइब्रेरी रीडिंग। इसमें जो है सो आप जो लाइब्रेरी रीडिंग की जो प्रैक्टिस जो होती है सो भी होती है। पाँचवा हमारा इट्स पेव द पाथ फॉर इंडिविजुअल मेथड ऑफ स्टडी एंड सेल्फ एडुकेशन। इस जो है इससे जो हमारा जो सेल्फ एडुकेशन की जो है सो जो हमारी इच्छा होती है वो बढ़ती है, हम पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड फंक्शनल ग्रामर। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड फंक्शनल ग्रामर। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल यानी फॉर्मल क्या होता है, ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल ग्रामर। तो ट्रेडिशनल या ग्रामर जो है से इट emphasizes the form और इट यानी तेज करता है रूप का जोर जो है सो ये जोर देता है रूप पे, लेकिन इट emphasizes the function, ये जो है फंक्शनल ग्रामर जो है कार्य पर जोर देता है। दूसरा हमारा इट सेज स्ट्रेस ऑन डिफिनीशन एंड थ्योरी। इट सेज क्या, ये स्ट्रेस और डिफिनीशन ऑफ थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देता है। सेकंड है इसका जो है इट लेज स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन, ये प्रैक्टिस एप्लीकेशन पर ज़्यादा जो है सो जोर देता है। थर्ड है इसका ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट इन इट एंड दे आर बी लर्नड बाय हिट। थर्ड इसका थर्ड है फंक्शनल ग्रामर का फंक्शन एंड एप्लीकेशन आर इम्पोर्टेंट इन इट, देयर इज नो नीड टू लर्न रूल्स बाय हार्ट एज बाय constant practice of student will learn them automatically। इसमें जो कोई रूल नहीं होती है, इसमें बच्चे पढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो है सो लर्न करते जाते हैं इस ग्रामर को। इसमें जो आप मान के चलिए, इसमें जो आपको अगर नाउन पढ़े हैं तो नाउन के साथ आप जो है प्रनाउन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच आपको लाइन बाय लाइन पूरा याद करना ही पड़ेगा, 8 तक पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है जो आप में अगर अभी नाउन की ज़रूरत है तो आप नाउन ही पढ़ोगे, आपको जो है सो
इधर जो है प्रोनाउन और कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो है सो आप अगर आते जाते हैं तो आप पढ़ते चलिए, लेकिन अगर इसमें एक जगह अगर आ गया है, जैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ट्रेडिशनल ग्रामर, आपने नाउन पढ़ा होगा, प्रोनाउन पढ़ा होगा, उसके बाद जो है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आपने पढ़ा है तो लाइन बाय लाइन करके चलाता गया। लेकिन अगर कोई बुक टेक्स्ट बुक में अगर आ जाता है, अभी के टेक्स्ट में अगर नाउन आया है या एडजेक्टिव आया है तो सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है, अगर सिर्फ प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसका चौथा पॉइंट है एडुकेटिव अप्रोच इज़ यूज टू टीच दिस ग्रामर। और इस चौथा है हमारा इंडक्टिव। अब इसका जो है निगनात्मक दृष्टिकोण, मतलब ये जो है एक सेपरेट है, और ये जो इंडक्टिव जो है सो एक जो है मतलब उससे जुड़ा हुआ अप्रोच जो है सो दृष्टिकोण रखता है। इंडक्टिव अप्रोच यूज टू टीच, पढ़ाने में। उसके बाद हमारा पांचवा है इसका इट इज़ थाउट फॉर्मली। ये क्या है, लाइन से चलता है, फॉर्म से, एक निश्चित तरीके से। और ये क्या है, इट्स थाउट इनफॉर्मली, ये इनफॉर्मली चलता है। उसके बाद छठा है हमारा एवरी पार्ट ऑफ ग्रामर इज़ यूज्ड। इसमें क्या होता है, जितने भी ग्रामर पार्ट हैं वो यूज होते हैं। इसमें क्या है, छठा क्या है, यूजफुल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ सेंटेंस पैटर्न आर थाउट। जो सेंटेंस पढ़ाया जाता है उसी के जो है जो सेंटेंस आता है या जो फंक्शन ग्रामर के जो पार्ट्स आते हैं उसको पढ़ाया जाता है इसमें। तो इसका जो डिफरेंस था यो इतना था। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे जो है आधुनिक जो है सो पार्ट ऑफ ये हो गया इंग्लिश। आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी द पेरेंटल डिमांड फॉर इंग्लिश हैज स्काई रॉक। आसमान छूने लगा है इसका जो इंग्लिश का डिमांड जो है सो आसमान छूने लगा है। टीचर आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेन स्टूडेंट not only in numbers and letter but also in soft skill that would increase their employability later when they enter the employment market। ये जो है हमारा जो इनके जो शिक्षक एक्सेप्ट करते हैं, जो जितने भी ट्रेन स्टूडेंट हैं वो सिर्फ नंबर में ही नहीं, लेटर में ही नहीं जो है सो ट्रेंड हो, वो जो है अपने जो है सॉफ्ट स्किल जो है उसमें भी ट्रेंड हो। क्योंकि जब वो अपने एम्प्लॉयबिलिटी जब अपने आगे बढ़े, अपने जो काम ढूंढने जाए, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में उतरे, तो उसमें क्या हो, उसमें दिक्कत ना आए। इंग्लिश रिच चिल्ड्रेन थ्रू वेरियस वे अदर देन द टीचर। इंग्लिश रिचेज चिल्ड्रेन थ्रू वेरियस वे अदर देन द टीचर। और टीचर के अलावा इंग्लिश जो है बच्चों में बहुत तरीक़ों से जो है सो बच्चे ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा सीखा जाता है बच्चों के द्वारा इंग्लिश। देयर एक्यूटेंस with English needs to be kept as a well and the teacher has a built on it. It is well known that an interested teacher alone can make the classes interesting, so it is necessary to instill enthusiasm and develop the right attitude among the teacher in teaching English। बच्चों शिक्षकों को जो है सो नेसेसरी है ये समझना बच्चों में जो है इंग्लिश की जो है सो विकसित राइट वे में जो है सो कैसे इंग्लिश की जो भाषा को जो विकसित कर सकें। तो इंग्लिश इन इंडिया टुडे इज़ ए सिंबल ऑफ पीपुल एस्पिरेशन फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन एंड ए फुलर पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइफ। इट्स colonial origins now forgotten or irrelevant, its initial role in independent India tailored to higher education as a library language। हायर एजुकेशन एज ए जो है हायर एजुकेशन होता है एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, ए विंडो ऑन द वर्ल्ड। ये जो है हमारा जो जितने भी इंग्लिश जो यूज़ होते हैं क्या लाइब्रेरी लैंग्वेज में, हमारे जो विंडो की जितने भी माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। नाउ फेल्ट इंग्लिश स्टेम फ्रॉम इट्स ओवरवेलमिंग प्रेजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस in the national arena, the opening of the Indian economy in the 1990s had coincided with an explosion
in the demand for English in Indian school because English is perceived to open up opportunity। जो हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग है वो जो हमारे किस किस प्रकार बढ़ी है और क्यों बढ़ी है उसमें जो थोड़ा बहुत चर्चा इसमें किया गया है। इसके बारे में और आगे जो है सो डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो है सो बहुत जो है हमारा लॉन्ग, ये तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन था, अभी हम लॉन्ग और अच्छी तरीके से समझेंगे आगे। तो चलिए पहले जो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे चलेंगे इसमें। राइट इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसकी इम्पोर्टेंस एंड स्कोप क्या है। तो इंग्लिश इज एक्सेप्टेड एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी जी, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स। इंटरनेट जो व्यापार जो हमारे जो है इंटरनेशनल व्यापार, उसमें जो है यूज़ किया जाता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इट्स कंटेन मैनी रिच लिटरेसी टीचर्स। और उसके बाद है इंग्लिश प्ले ए विटल रोल इन इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है अत्यावश्यक जो है सो भूमिका निभा रही है हमारे वर्ल्ड, हमारे दुनिया में अपॉर्चुनिटी के लिए। जो युवाओं के जो कार्य हैं, जो हमारे जो स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं इंडिया में, उस सब के लिए के हब बन चुका है इंग्लिश। क्योंकि उसमें क्या होगा, वर्क होगा इंग्लिश में ही होगा। कोई भी अगर आपकी जो वर्ल्ड का लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश ही है। तो अगर आप कुछ वर्ल्ड अपनी दुनिया में कुछ दुनिया में बड़ा करने वाले हो तो आपको क्या इंग्लिश जो है सो सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके जीवन में। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन विथ विच इंडिविजुअल कैन लर्न एंड डेवलप। थस इंग्लिश हैज स्टेम्प्ड डीप इनटू ऑल वॉक ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री। इट गिव्स अस एन इंट्रोडक्शन दैट इंग्लिश हैज ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडिया एजुकेशन। थस इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ वाइडर स्कोप। इन लैंग्वेज का क्या है, एक वाइडर स्कोप है। इसके अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है सो वर्ल्ड लैंग्वेज हो चुकी है। ये इंटरनेशनल कॉमर्स की लैंग्वेज है, ये टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, ये साइंस की लैंग्वेज है, ये बिजनेस की लैंग्वेज है। देखिए अब हमारे पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है जो किस प्रकार। तो इम्पोर्टेंट रोल इन डिफरेंट डोमेन ऑफ सोसाइटी। अब किस प्रकार ये जो है सोसाइटी में अलग अलग प्रकार से जो है सो भूमिका निभा रही है। देखिए इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द इंडियन डोमेन्स सच एज एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, पॉलिटिकल रिलेशन, जुडिकल इंडस्ट्रीज। यानी जो हमारे जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं, जो हमारे रूल के क्षेत्र हैं, जो हमारे व्यापार के क्षेत्र हैं, जो हमारे नेताओं के रिलेशन हैं, पॉलिटिकल रिलेशन फॉर अदर कंट्री या अदर स्टेट जितने भी हैं। फिर उसके बाद जो है जडिकल यानी जो जज, जो कोर्ट की भाषा है, जो इंडस्ट्री की भाषा है, क्या हमारा जो है इंग्लिश में ही होती है। उसके बाद देखिए इंग्लिश है लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज में किस प्रकार इसका जो है सो इम्पोर्टेंस है। तो एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन। अब इंग्लिश जो है सो बहुत जो पीपुल के मतलब कंपैरिजन में एक दूसरे के देश दूसरे देश के साथ पीपुल जो है अगर बातें करता है तो कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, तो इंग्लिश में। देयर इज इंक्रीजिंग नीड फॉर अस टू लर्न टू कम्युनिकेट इन मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी एंड मल्टीकल्चरल सिचुएशन। हमारे जो है बहुभाषी यानी जो दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत सारी भाषा बोलते हैं और बहुत भिन्न संस्कृतियों में रहते हैं, उन सब से हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। मल्टीकल्चरल सिचुएशन विथ IT रिवोल्यूशन एंड मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग in the English language, it has become the most important language having the communicative and educational value। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है हमारे कम्युनिकेट करने में और शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट स्किल, और इन इम्पोर्टेंट स्किल सीखने भी। नोइंग वन ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज सच एज इंग्लिश बिकम्स एन इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट स्किल फॉर एन इंडिविजुअल who want to well in today global market। इंग्लिश की डिमांड क्या है, ग्लोबल मार्केट में बहुत तेज़ी से जो है सो बढ़ रही है। चौथा है मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन। ग्रेजुअली जो हमारा है धीरे धीरे इट हैज़ बिकम द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एट द यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट्समैन एंड इमिनेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी
बहुत सारे प्रख्यात समाज में जो है इंग्लिश जो है बढ़ी है। इट इज़ द वाइडली यूज्ड इन द रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर एंड पोस्ट ऑफिस विच इज़ फुली कंप्यूटराइज्ड। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन शॉपिंग फ्रॉम मॉल्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। अगर आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आपको पोस्ट ऑफिस में काम होता है, आपको रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर कुछ भी कराना होता है तो इंग्लिश में ही यूज़ होता है। वो सब कुछ क्या है, उसका मीडियम क्या है, इंग्लिश ही है। कम्युनिकेशन आप इंग्लिश के जरिए ही करते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ETC जो क्या है, आप इनके इंग्लिश में ही पूरा जो है शो आता है आपका। जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर इन इंग्लिश, सो नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल। क्या है, आपका जो है एकदम एसेंशियल है, आपको सीखना अति आवश्यक है। क्योंकि आप अगर बिजली बिल भी भरोगे तो इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के मदद से आता है। टेलीफोन बिल, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, जो सब बिल आए, अगर आप मोबाइल चलाते हो तो हमें बहुत सारा इंग्लिश का लैंग्वेज होगा। तब भी आपको अगर थोड़ा कमज़ोर है आप इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो आगे आने वाला फ्यूचर है इंग्लिश ही है। और अभी भी जो चल रहा है वो भी क्या है, इंग्लिश है। अगर आप बहुत सारे अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो इंग्लिश में ही करते होगे। तो अगर आप इंग्लिश में समझोगे नहीं, इंग्लिश अगर जानोगे नहीं तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। गलत ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आप में क्या होगा, वो भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड बैंक्स आर ऑल्सो इन इंग्लिश एंड इन रीजनल लैंग्वेज। क्या है, इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड बैंक्स को आर ऑल्सो इन इंग्लिश एंड इन रीजनल लैंग्वेज। अब बैंक में देखिए या गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस में देखिए, सबको सूचना दी गई है जो इंग्लिश में काम करें ना तो, और या तो उनके रीजनल लैंग्वेज, उनके रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें। नॉलेजेबल ऑफ इंग्लिश हेल्प पीपुल टू डील इन द गवर्नमेंट ऑफिस एंड इन बैंक ट्रांजेक्शन। इंग्लिश हेल्प पीपुल टू डील इन द गवर्नमेंट ऑफिस एंड इन बैंक ट्रांजेक्शन। इंग्लिश किस चीज़ में मदद करता है, को बैंक ट्रांजेक्शन में करता है, गवर्नमेंट ऑफिस में करता है। इसलिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो यार देखिए हमारा जो है लैंग्वेज, अगर आप में अगर नहीं भी होता है, आपको अगर ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद से अपने मन में सोचिए, उस हिंदी वाक्य को सोचिए और उसे इंग्लिश में सेंटेंस में जो है ट्रांसलेट करिए। तब आप समझ पाएंगे जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, और आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। इसलिए जो इसमें जो बहुत सारे ऐसे हार्ड वर्ड दिए हैं तो उस हार्ड वर्ड अगर आपको नहीं याद होते हैं, अगर इसमें आप जो है सो आप उस वर्ड को अपने तरीक़ा से भी व्यक्त कर सकते हो इस इंग्लिश में। उसके बाद हमारा देखिए ऑफिस इन द बैंक ट्रांजेक्शन, लैंग्वेज ऑफ द मेडिकल एंड कोर्ट। अब ये क्या है, जो दवाई की भाषा जो है हमारी मेडिसिन की जो है सो कोर्ट की है। उसके बाद देखिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मोस्टली इन इंग्लिश, सो इट इज़ एसेंशियल टू नो इंग्लिश वेल। लीगल डॉक्यूमेंट्स आर रिटन और टाइप इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, सो नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अंडरस्टैंडिंग देम। उसके साथ में लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंग्लिश डोमिनेटेड ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड इन द कंट्री बिकॉज फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड द वर्क इज कैरिड ऑन इन इंग्लिश। ऑल द अकाउंट, ऑडिट एंड correspondence आर मेंटेन इन इंग्लिश। उसके 8वां हमारा लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन द लाइब्रेरी एंड administration of India. All the detail related to the library and administration work are maintained in English language. The Kothari Education Commission has very right stressed that English would play a vital role in higher education as an important library language. हमारे जितने भी जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है लाइब्रेरी के लैंग्वेज क्या हो, इंग्लिश में ही हैं। जितने भी बुक छप के आते हैं, चाहे इंग्लिश राइटर लिखे या बहुत प्रख्यात लेखक जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश समझने वाले जो हमारे जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, इंग्लिश जो है सो बहुत सारे व्यक्ति समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंग्लिश जो हमारे समझने वाले लोग हैं वो जो है इंग्लिश सबसे ज़्यादा समझने वाली जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। जो अगर किसी को चाइनीज़ आती है तो वो इंग्लिश समझ सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। अगर हिंदी आती है तो वो भी हिंदी एबल है इंग्लिश बोलने के लिए, व्यक्ति समझने के लिए। तो वही हमारा जो है इंग्लिश, कोई भी अगर राइटर लिखता है, कोई भी बुक हो, किताब हो, तो इंग्लिश में लिखी जाती है। क्योंकि इंग्लिश में लिखता है तो इंग्लिश में वो जो है लोग ज़्यादा इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा जो है सो
ग्रहण करते हैं तो ज़्यादा बुक बिकता है। वो लाइब्रेरी तो क्या होता है, लाइब्रेरी सब में जो वही बुक रखी होती है जो इंग्लिश में रखती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जो जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, सब में क्या होता है, इंग्लिश में ही वर्क होता है। उसके बाद हमारा देखिए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, लैंग्वेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें स्क्रियंस लिख दिया जो गलत है, साइंस हो यहाँ पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इनोवेशन और डिस्कवरीज इन अदर डेवलप कंट्रीज कैन नॉट रीच इंडिया विदाउट इंग्लिश। अब जो है सो इंडिया जो है विदाउट इंग्लिश के बिना जो जितने भी डेवलप कंट्री जो उन तक नहीं पहुंच सकता है। ऑल द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी आर नाउ एट द आवर फिंगर टिप्स, बट टू बी एबल टू एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी वी नीड टू डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज। अब बहुत सारे जो हमारे जो है फिंगर टिप के इतने आसान हो चुके हैं इंग्लिश टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो वो टेक्नोलॉजी क्या कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए आपको जो है इंग्लिश डेवलप करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। उस टेक्नोलॉजी का आप किस प्रकार प्रयोग करेंगे, किस तरीक़ा से, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए समझ सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। द सिंटैक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो मेड ऑफ इंग्लिश कीवर्ड्स। और वही जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जितने जो है सो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश में ही रहते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारा जो था इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था। ये क्वेश्चन भी एकदम VVI है। आपको ये जो है सो आप हो सकता है स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपको ये पढ़ना ही है, क्योंकि अगर इस रूप में नहीं पूछे राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, तो ये किसी न किसी और रूप में क्वेश्चन आते हैं और वो पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रहा हो तो कमेंट करिएगा। अगर क्वेश्चन ना भी रहा हो तो कुछ एक पॉजिटिव कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।